हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आज जो बात करना चाहता हूँ यहूदियों का, मतलब इसराइल जो मुसलमानों पर कहर ढा रहा है उसके ऊपर। तो जो कहर ढा रहा है ये बहुत गलत है, मतलब बहुत ही बर्बरता है, मतलब इंसान के खिलाफ। और देखो, कोई भी देश उसके खिलाफ नहीं आ रहा, सामने से कोई भी नहीं आ रहा। यहाँ तक कि यूरोप देश जो हैं वे बस पीछे से ही बड़बोले बोल रहे हैं, बाकी वो सामने से बड़बोले बोल रहे हैं, बाकी पीछे से अपने हेलीकॉप्टर द्वारा वहाँ पर इतना बारूद वगैरह भेज रहे हैं। ठीक है, उनके पास कहाँ से इतना बारूद आ रहा है भाई। चार तरफ से तो घिरा हुआ है वो देश इसराइल, फलस्तीन। कहाँ से आ रहा है उनके पास इतना बम बारूद वगैरह। ये सब अमेरिका वगैरह जितने यूरोपीय कंट्री देश हैं ये सब उन्हें पहुँचा रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और गाज़ा में देख लो, गाज़ा में तो इतना नहीं आ रहा है। देखो क्या तो मुसलमान कंट्री उसे दे रही हैं फाउंडेशन करके। अरे मुसलमान दे रहे हैं तो भाई उनकी बचा के दे रहे हैं, तुम दो ना उन्हें, क्यों मरवा रहे हो। तुम्हारे इसमें बहुत बड़ा हाथ है यूरोपीय कंट्री का। ठीक है, सामने से बोलने के ये युद्ध बंद करो और पीछे से उन्हें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बम हथियार वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतना हथियार कहाँ से आ रहा है भाई। उनकी मट्टी हथियार से बनी हुई है क्या इसराइल की। ठीक है भाई, 100 साल 1 साल के अंदर तो अच्छे अच्छे देशों के ख़त्म हो जाते हैं हथियार वगैरह। तो आप सभी इस चीज़ पर गौर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना लंबा युद्ध क्यों हो रहा है। क्योंकि इसमें यूरोपीय कंट्री का बहुत बड़ा हाथ है। वो चाह रहे हैं कि हमें भी थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाया करेगा, जो कि वही एक मुस्लिम कंट्री में बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया है। और उसी के जरिए एक वहाँ पर अपनी पेड़ बना लेंगे अपना सेंट्रल, और वहीं से सारे मुस्लिम कंट्री देशों को वो हैंडल किया करेंगे। तो इसलिए वहाँ पर पेड़ बना रहे हैं वो लोग, इसलिए इसराइल को हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। वरना किसकी ताकत है इतनी जो हथियार, मतलब वहाँ पर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने दिमाग से, मैं सोच रहा हूँ यार, एक तो इजराइल हो गया और दूसरा कौन सा देश हो सकता है जहाँ पर वो अपनी पेड़ बना सकते हैं। एक तो इजराइल हो गया और दूसरा जो हिंदुस्तान है। ठीक है, यूरोपीय कंट्री के लिए, अमेरिका कंट्री के लिए और फ़लस्तीन कंट्री के लिए। ठीक है, दूसरा अड्डा जो है हिंदुस्तान है। बाकी इन दो देशों के अलावा कोई भी इन्हें अपने देश के अंदर पनाह नहीं देगा, जगह नहीं देने का रहने के लिए। तो इसलिए अपनी पेड़ बना रहे हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान को ये नहीं पता कि कभी भी हिंदुस्तान की किरकिरी कर देते हैं। मैं देख रहा हूँ 8-9 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, आज तक कोई जवाब लटके नहीं देते अमेरिका को। कितनी बेइज्जती करता रहता वो हिंदुस्तान की हैं। और तुम छोटा सा देश है उसके ऊपर एकदम से मामूली हो जाते हो हैं। आप बोल के दिखाओ अमेरिका के खिलाफ, तो हम जाने भाई तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हारे अंदर तो खून दौड़ रहा है गद्दारी का, तो तुम क्यों बोलोगे भाई अमेरिका के खिलाफ। ठीक है, अगर तुम सच्चे हिंदुस्तानी होते, ठीक है, तो इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी हो गए और आपके चौधरी चरण सिंह हो गए, ऐसा बन के दिखाते। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं तुम सच्चे एक हिंदुस्तानी हो। ठीक है, ये बात कड़वी लगेगी और पता नहीं कितने लोगों के दिलों में भी छुएगी, मगर जो सच्चाई में वही सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, आज तक किसी ने भी इतने साल से, जब से देश आज़ाद हुआ, किसी ने गलत नारा नहीं दिया। जब से बीजेपी सरकार हुई इसमें सब कोई गलत ही नारे दे रहे हैं, गलत नारे दे रहे हैं भाई। पहले तो नहीं था ऐसा। ठीक है, पहले नहीं था बिल्कुल भी ऐसा। ठीक है, और मैं भी सभी मुसलमान से यही अपील करूँगा कि सभी अपने काले पीले झंडे हटाएं अपने मकानों से और एक ही झंडा लगाएं, और वो है तिरंगा। ठीक है, तिरंगा झंडा। ठीक है, और वो शान किसकी है, मुसलमानों की शान है तिरंगा झंडा। ठीक है, और ये फालतू झंडे तुम लगा रहे हैं ना अपने छट्टे, बहुत गलत है, बहुत गलत है। अरे हमें पता है तुम कौन हो। ठीक है, ये नहीं कि दिखाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, दिखाने से कुछ नहीं होता झंडे लगा के। ठीक है, और तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो, सच्चे मुसलमान हो, तो एक तिरंगा झंडा लगाओ ना, क्यों लगा रहे हो ये हज़ारों झंडे। ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। यहूदियों ने जो फ़लस्तीन के जो यहूदी हैं बहुत ज़्यादा नरसंहार कर रहे हैं, बीवी बच्चे छोड़ रहे हैं, भूखों से मार रहे हैं, भूख दे दे के। ठीक है, और बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल भी भाई। पता नहीं ऐसा कौन करता है यार, ऐसा किसी ने नहीं किया है जितना वो कर रहा है। ठीक है,
ہٹلر اسے کہتے ہیں، ہٹلر نہیں، سب سے بڑا غدار مطلب انسانیت کا غدار جو ہے وہ نیتنیاہو اور اس کی فوج ہے، ٹھیک ہے، IDF ہے، ٹھیک ہے، جو روز روز کچھ نہ کچھ نئے نئے پلاننگ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہاں کے، ٹھیک ہے۔ غازہ ایک سوتنتر ہے بالکل، ٹھیک ہے، اس سے اسرائیل کا کوئی لینا دینا نہیں، پھر بھی وہاں پہ بم برسا رہا ہے، کیا وہ ہے بھائی؟ یہ سب جو ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ یورپی کنٹری اور امریکہ کنٹری کا ہے، وہ چاہیں تو آج ہی یدھ بند کرا دیں، ٹھیک ہے، نہ چاہیں تو وہ چاہیں تو چلتا ہی رہے گا یدھ، ٹھیک ہے، یدھ چلتا رہے گا۔ اگر ان کے اندر یورپی کنٹری کے اندر اتنی طاقت ہے تو ایران کے اوپر اس سے اسرائیل سے کروائیں نا حملہ، تب بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کرا کے دکھائے یا افغانستان کے اوپر حملہ کرا کے دکھائے، پورا امریکہ اور پورا اسرائیل آ جائے افغانستان پہ حملہ کر کے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم جو ہو تم جلیل عالی ہو اور جلیل ہی ہوتے رہو گے قیامت میں بھی، قیامت کے بعد بھی، اور قیامت سے پہلے بھی جلیل ہی ہوتے رہو گے، ٹھیک ہے۔ جو مسلمان خلاف نئے نئے سازش سے رچتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تم چاہتے مسلمان خلاف نہیں ہوگا۔ چنگیز نے دیکھ لو کتنی طاقت لگا لی، ٹھیک ہے، اس کا پورا ونش ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا بچہ ہے منگولی، باقی سارے چنگیز ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے مسلمان سے غداری کی ہے، ان سے عیب رکھے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خلاف نئے نئے षڈیانتر رچے ہیں، وہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں چاہتا ہوں سبھی سے انسانیت برقرار رکھیں اور یہودیوں سے دور رہیں اور ان کا بائیکاٹ نہ کریں، اور یوروپ اور امریکہ سے بالکل نہ ڈریں، ٹھیک ہے، ڈٹ کے سامنا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، آگے پڑھ لکھ کے اپنے وہ اتنا سشکت بنائیں جس سے کہ امریکہ اور اسرائیل آپ کے سامنے آنکھیں نہ دکھا پائے، ٹھیک ہے، آنکھیں جھکا کے چل جائے، جیسے ویتنام ہو گیا، چائنا ہو گیا اور اتر کوریا ہو گیا، انہوں نے کیسے آنکھیں دکھائی اسے، ان کی طرف نہیں بولتا وہ، ٹھیک ہے، ان طرف دکھائے گا نہیں آنکھ وہ، کیونکہ ان کی آنکھیں نوچ لیں گے، وہ چیل باز بن گئے اس کے لیے، امریکہ کے لیے، ٹھیک ہے، ان کی آنکھیں نوچ کے کھا جائیں گے وہ لوگ۔ تو اس لیے میرا سبھی کنٹری سے انوروھ ہے کہ وہ اپنے کو اتنا سشکت بنائے کہ وہ امریکہ اسرائیل سے نہ ڈرے، ٹھیک ہے، ورنہ آج اس میں ہو رہا ہے، کل کو سبھی جگہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان سے زیادہ سے زیادہ بچیں، امریکہ اسرائیل سے ہی، یورپی کنٹری سے زیادہ سے زیادہ بچیں اور ان کا بائیکاٹ زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ یہی سازشیں رچ رہے ہیں اور انہیں کی وجہ سے وہاں کی انسانیت ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بس میں اپنی بات نہیں ختم کر رہا ہوں، سبھی کو میرا نمسکار اور آداب، تھینک یو۔